इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 कारणों की जो बताते हैं कि कोटक 811 सुपर कार्ड एसबीआई कैशबैक और एचडीएफसी मिलेनिया से बेहतर क्यों है। पहला पॉइंट, इंस्टेंट वर्चुअल कार्ड एंड डिजिटल ऑनबोर्डिंग। आजकल की डिजिटल दुनिया में तुरंत काम होना बहुत जरूरी है। कोटक 811 सुपर कार्ड इस मामले में बहुत आगे है। राहुल एक यंग लड़का है, उसे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और उसे तुरंत एक क्रेडिट कार्ड की जरूरत है। तो कोटक 811 सुपर कार्ड के साथ जैसे ही उसकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड होती है तो उसे तुरंत एक वर्चुअल कार्ड मिल जाता है। वो तुरंत ही उस वर्चुअल कार्ड का यूज कर सकता है। इसके अलावा कोटक 811 की पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस डिजिटल है। आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आप अपने फोन से ही सब कुछ कर सकते हो। वहीं एसबीआई कैशबैक या एचडीएफसी मिलेनिया कार्ड के मामले में आपको कार्ड का फिजिकल रूप से आने का इंतजार करना पड़ सकता है। इसमें कुछ दिन या कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। इन कार्ड्स की एप्लीकेशन प्रोसेस में कभी कभी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जमा करने की ज़रूरत होती है और ये डिजिटल कोटक 811 जितना फास्ट नहीं है। इसीलिए अगर आपको तुरंत क्रेडिट कार्ड चाहिए तो कोटक 811 सुपर कार्ड एक सही ऑप्शन है। इन तीनों कार्ड में ज्वाइनिंग फीस एंड एनुअल फीस और वेलकम बेनिफिट के बारे में आप यहां पर से जान सकते हैं। सेकंड पॉइंट है रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिडिम्पशन। कोटक 811 सुपर कार्ड में रियल टाइम कैशबैक मिलता है। मतलब जब आप खर्च करते हैं तो कैशबैक तुरंत आपके कार्ड में जुड़ जाता है। मान लो आपने ऑनलाइन 1000 रुपए का सामान खरीदा और आपको 1% कैशबैक मिला तो 10 रुपए तुरंत आपके कार्ड में जुड़ जाएंगे। ये सीधा और सरल है। आपको पॉइंट जमा करने और फिर उन्हें रिडीम करने की झंझट नहीं है। एसबीआई कैशबैक कार्ड में ऑनलाइन एक्सपेंस पर एक फिक्स्ड परसेंटेज कैशबैक मिलता है, जैसे कि 5%। अगर एसबीआई कैशबैक कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग पर 5% कैशबैक देता है तो 2000 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग पर 100 रुपए कैशबैक मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ लिमिट्स हो सकती हैं, जैसे कि एक महीने में मैक्सिमम कैशबैक की लिमिट। इसलिए ये जानना जरूरी है कि कितना कैशबैक मिलेगा और उस पर कोई लिमिट है भी या नहीं। एसबीआई अपने कैशबैक के नियमों में बदलाव करता रहता है, इसीलिए हमेशा अपडेटेड रहना जरूरी है। वहीं एचडीएफसी मिलेनिया अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक देता है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, डाइनिंग और मूवी टिकट। हो सकता है कि ऑनलाइन शॉपिंग पर 5% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले, जबकि डाइनिंग पर 1%। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रिडिम्पशन प्रोसेस यानी कि अवॉर्ड पॉइंट की यूज करने की प्रोसेस, क्या पॉइंट्स को आसानी से कैश में बदला जा सकता है, क्या पॉइंट्स की वैल्यू अच्छी है। कई बार पॉइंट्स को रिडीम करने में जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी होती है या पॉइंट की वैल्यू कम होती है। एचडीएफसी अपने रिवॉर्ड प्रोग्राम में अक्सर बदलाव करता रहता है, इसीलिए किसी भी कार्ड को लेने से पहले नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। पहले एचडीएफसी मिलेनिया के पॉइंट्स की वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन अब कुछ रिडिम्पशन में वैल्यू कम कर दी गई है। इन तीनों कार्ड्स में कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स, कैशबैक एप्स और कैशबैक रिस्ट्रिक्शंस के बारे में आप इस डेटा से जान सकते हो। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है फीस एंड चार्जेस, स्पेशली हिडन वंस। क्रेडिट कार्ड लेते टाइम केवल मिलने वाले फायदों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन पर लगने वाले चार्जेस को भी समझना जरूरी है। कई बार कुछ चार्जेस छिपे हुए होते हैं जो बाद में परेशानी का कारण बन सकते हैं। मान लो कि कोटक 811 सुपर कार्ड में 0 एनुअल फीस का वादा किया गया है, लेकिन हो सकता है कि ये फैसिलिटी कुछ कंडीशंस के साथ आए, जैसे कि आपको हर महीने फिक्स्ड अमाउंट खर्च करनी होगी या फिर आपको बैंक में एक मिनिमम बैलेंस बनाए रखना होगा। कोटक 811 सुपर कार्ड में 0 एनुअल फीस है, लेकिन ये केवल तभी लागू होता है जब आप हर महीने कम से कम 5000 रुपए खर्च करते हैं। यदि आप इस कंडीशन को पूरा नहीं करते तो आपको एनुअल फीस देनी होगी। जबकि एसबीआई कैशबैक, एचडीएफसी मिलेनिया, इन कार्डों में अलग अलग चार्जेस स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एसबीआई कैशबैक कार्ड में एनुअल फीस हो सकता है, लेकिन ये पहले साल के लिए माफ किया जा सकता है। एचडीएफसी मिलेनिया कार्ड में भी एनुअल फीस हो सकती है, लेकिन ये कुछ खर्चों को पूरा करने पर माफ किया जा सकता है। एसबीआई कैशबैक कार्ड में 999 रुपए की एनुअल फीस है,
लेकिन पहले साल के लिए ये माफ है। अगर आप कार्ड से कैश निकालते हैं तो भारी कैश एडवांस फीस लगती है। HDFC मिलेनिया कार्ड में 1,000 रुपए का एनुअल चार्ज है, लेकिन अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए खर्च करते हैं तो ये माफ हो जाएगा और देर से पे ऑफ करने पर बहुत ज़्यादा पेमेंट फीस लगती है। कई बार कार्ड कंपनियां कुछ छिपे हुए चार्जेस लगा सकती हैं, जैसे कि फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस, जो तब लगते हैं जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कुछ खरीदारी करते हैं। HDFC मिलेनिया कार्ड में फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पर 3.5% का चार्ज लगता है, जो इंटरनेशनल शॉपिंग करने पर आपकी कॉस्ट को काफ़ी बढ़ा सकता है। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है स्पेसिफिक यूजर नीड्स एंड टारगेटेड बेनिफिट्स। कोटक 811 सुपर ये कार्ड उन लोगों के लिए अच्छा है जो डिजिटल दुनिया में सिंपल हैं, तुरंत बेनिफिट चाहते हैं और कम फीस वाला सरल कार्ड ढूंढ रहे हैं। एक यंग फ्रीलांसर जो ऑनलाइन काम करता है और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करता है, उसे ये कार्ड पसंद आएगा। उसे तुरंत वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा जिससे वो तुरंत ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। कम फीस के कारण उसे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वहीं SBI कैशबैक कार्ड उन लोगों के लिए ठीक है जो हर ऑनलाइन शॉपिंग पर सीधा कैशबैक चाहते हैं। एक इंसान जो नियमित रूप से ऑनलाइन शॉपिंग करता है, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट या अदर ई-कॉमर्स साइटों पर, उसे ये कार्ड फायदेमंद लगेगा। वो हर ऑनलाइन शॉपिंग पर फिक्स्ड परसेंटेज कैशबैक प्राप्त करेगा, जिससे उसकी बचत होगी। इन 3 कार्ड्स में मिलने वाले माइलस्टोन बेनिफिट के बारे में भी आप इस डेटा से पढ़कर जान सकते हो। अब है HDFC मिलेनिया कार्ड। ये उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की शॉपिंग करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के रिवॉर्ड्स चाहते हैं। एक परिवार जो किराने का सामान, रेस्टोरेंट और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी कई तरह की खरीदारी करता है, उसके लिए ये कार्ड बहुत सही है। उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे जिन्हें वे बाद में रिडीम कर सकते हैं। बाकी रही बात डिस्काउंट्स ऑन सेल्स की, तो उसके बारे में आप इस डेटा से जान सकते हो। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है कस्टमर सर्विस एंड ऐप डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस। मान लीजिए आपने कोटक 811 सुपर कार्ड, SBI कैशबैक कार्ड और HDFC मिलेनिया कार्ड का इस्तेमाल किया। तो कोटक 811 सुपर कार्ड में आपने देखा कि कोटक के ऐप का इंटरफेस बहुत सरल है। वहां आसानी से अपने लेन देन देख सकते हो, बिल भर सकते हो और यहाँ तक कि कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हो। मान लो कि एक बार आपके कार्ड से गलत लेन देन हुआ, गलत पेमेंट हुआ, तो आपने ऐप के जरिए कंप्लेंट की और कोटक की कस्टमर सर्विस ने बहुत जल्दी आपकी प्रॉब्लम सुलझा दी। ऐप में रियल टाइम नोटिफिकेशन के कारण आपको हर लेन देन की जानकारी तुरंत मिलती है। वहीं अगर आपने SBI कैशबैक कार्ड लिया होता तो आपको इसका ऐप का इंटरफेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता था और आपको कस्टमर सर्विस से भी कोई तुरंत रिप्लाई नहीं आया होता। HDFC मिलेनिया कार्ड के ऐप में कई फैसिलिटीज हैं, लेकिन कभी कभी ऐप धीमा चलता है, स्लो हो जाता है। आपको रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने में कुछ परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ अगर बात की जाए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की, तो उसका डेटा ये है, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। फ्यूल सरचार्ज तीनों कार्ड, कोटक 811 सुपर कार्ड, SBI कैशबैक और HDFC मिलेनिया में आमतौर पर फ्यूल सरचार्ज छूट प्रोवाइड करते हैं। हालांकि एग्जैक्ट डिस्काउंट परसेंटेज और लेन देन सीमाएं अलग अलग होती हैं। सबके सटीक और अपडेटेड डिटेल्स के लिए हर एक बैंक द्वारा प्रोवाइड किए गए स्पेसिफिक रूल्स और शर्तों की जांच करना जरूरी है। इसके अलावा फ्यूल सरचार्ज डेबिट कार्ड लेन देन पर भी लागू हो सकते हैं। ये सारी जानकारी आप इसे देख के जान सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे व्हाई प्रॉपर्टीज इज सो एक्सपेंसिव इन इंडिया 2025। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।